नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 12 फरवरी 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। बजट में देखिएगा व्यवस्था परिवर्तन, सुख सरकार प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बदलेगी फॉर्मेट। प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के ध्येय के साथ चल रही सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के इस बार के बजट का फॉर्मेट भी बदला हुआ नजर आएगा। सरकार इस बार एनुअल प्लान की जगह डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट फॉर्मूले से बजट तैयार कर रही है, जिससे कि सीमित संसाधनों के बावजूद प्रदेश के विकास में कमी न आए तथा कर्मचारियों तथा आम नागरिकों के हितों पर भी आंच न आए। इस साल का राज्य सरकार ने अब तक एनुअल प्लान घोषित नहीं किया है और उम्मीद भी यही है कि इस बार बजट अलग फॉर्मूले से बनेगा। सामान्य तौर पर विधायक प्राथमिकता बैठक में एनुअल प्लान का आकार तय हो जाता है। राज्य सरकार डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट फॉर्मूले से बजट बना रही है, इसलिए ये संभव है कि बजट का कुल आकार और पूंजीगत व्यय की धनराशि में भी बदलाव होगा। नए वित्त वर्ष 2025-26 में होने जा रही राजस्व घाटा अनुदान में कटौती राज्य सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। वर्तमान वित्त वर्ष में हिमाचल सरकार को 6,298 करोड़ रेवेन्यू डेफिसिएंट ग्रांट के तौर पर मिल रही है, लेकिन 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए साल में धनराशि घटकर 3,257 करोड़ रह जाएगी। इस कारण कर्मचारियों की वेतन और पेंशन के भुगतान में भी दिक्कतें आएगी। यही वजह है कि राज्य सरकार को नए बजट के लिए नए कदम उठाने पड़ रहे हैं। काजा सोलर प्रोजेक्ट को 80 लाख रुपए की डिमांड, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से मांगी बैटरी बैकअप की अप्रूवल। काजा के सोलर पावर प्रोजेक्ट में बिजली बोर्ड बैटरी स्टोरेज सिस्टम लगाना चाहता है, जिसकी मंजूरी का मामला सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को भेजा गया है। उनसे कुल 5 करोड़ रुपए की राशि लेनी है, जिसमें एडवांस में 80 लाख रुपए की राशि की डिमांड की गई है, क्योंकि बैटरी बैकअप चीन से मंगवाया जाएगा, लिहाजा वह एडवांस में पेमेंट देनी होगी। इसके लिए सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन से अप्रूवल मांगी है, जो कि अभी तक नहीं मिल पाई है। हिमाचल में गांव में बड़े व्यवसायिक भवन बनाने से पहले लेनी होगी अनुमति। हिमाचल प्रदेश में 4 लेन के 100 मीटर दायरे में बसे लोग अब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में शामिल होंगे। ऐसे में संबंधित एरिया में रहने वाले घरेलू या कमर्शियल भवनों के निर्माण या पुनर्निर्माण के लिए टीसीपी से एनओसी लेना अनिवार्य बना दिया गया है। हालांकि 4 लेन निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त या आधे टूटे भवनों की रिपेयर संबंधित लोग आसानी से करवा सकते हैं। सरकार ये इसलिए कर रही ताकि निर्माण का तौर तरीका उचित हो, 4 लेन से दूरी भी नियमों के मुताबिक हो, ताकि उन्हें कोई संकट न हो। महापंचायत में सरकार के खिलाफ कर्मचारियों का शंखनाद, बोले बिजली बोर्ड को नहीं होने देंगे खत्म। अपनी मांगों को लेकर बिजली बोर्ड कर्मियों, पेंशनरों और आउटसोर्स कर्मियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हमीरपुर के टाउन हॉल में महापंचायत से कर्मचारियों और पेंशनरों ने मांगों को लेकर शंखनाद कर दिया है। महापंचायत में बिजली बोर्ड कर्मचारियों और पेंशनर संघ के पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए। भीड़ इतनी थी कि टाउन हॉल के बाहर कुर्सियां लगानी पड़ी। पंचायत में करीब 1000 प्रतिभागी मौजूद रहे। संयुक्त संघर्ष समिति कर्मचारी, अभियंता एवं पेंशनर जिला हमीरपुर की ओर से महापंचायत सुबह 11 बजे से शुरू हुई। समिति के सह संयोजक हीरालाल वर्मा ने कहा कि जिस राजा की इंसानियत खत्म हो जाती है उसका पतन निश्चित है। बोर्ड को खत्म करने की साजिश सफल नहीं होगी। कोई भी बिजली बोर्ड को खत्म नहीं कर सकता है। विधायकों के लिए पेंशन का प्रावधान है तो कर्मचारियों के लिए क्यों नहीं है। पंचायत में बिजली बोर्ड के ढांचे के साथ की जा रही छेड़छाड़ का विरोध किया गया। संयोजक लोकेश ठाकुर ने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण बिजली बोर्ड का घाटा बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों का करीब 200 करोड़ रुपए से अधिक का बिल बकाया है। जो बिजली यूनिट 8 रुपए तैयार होती है, उसे 1 रुपए देना कैसे संभव है। यही कारण है कि बोर्ड का घाटा लगातार बढ़ रहा है। हिमाचल सरकार ने लिया कड़ा संज्ञान, पंचायतों को 31 मार्च से पूर्व ट्रेजरी में जमा करनी होगी अनस्पेंट राशि। सरकार ने ग्राम पंचायतों द्वारा वर्षों से बैंकों में जमा अनस्पेंट राशि का कड़ा संज्ञान लिया है।
सरकार ने इस राशि को ट्रेजरी में जमा करने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने भी सभी ग्राम पंचायतों को 31 मार्च 2022 से पहले की अनस्पेंट राशि को ट्रेजरी में जमा करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 7 दिन का समय दिया गया है। इसको लेकर प्रदेश के सभी जिला विकास अधिकारी, ग्रामीण विकास बीडीओ व जिला पंचायत अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। ग्राम पंचायतों ने टोकन मनी जारी कर ट्रेजरी से पैसा निकालकर बैंकों में जमा किया है। हैरानी की बात यह कि ऐसे कार्यों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिनके काम अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। सरकार की ओर से जारी निर्देशों में स्पष्ट किया है कि इस राशि पर लगे ब्याज को भी जमा करना होगा। निर्देश की ओर से जारी आदेश पर जिला सोलन के 6 विकास खंड अधिकारी अब ऐसी योजनाओं की लिस्ट तैयार कर रही है, जिनके लिए बजट 31 मार्च 2022 से पूर्व जारी हो गया था, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। ये पैसा केवल बैंकों की शोभा बढ़ा रहा है। शिमला जिले के निजी स्कूलों को रखने होंगे टैट पास 6 का आदेश जारी, कोताही बरतने पर होगी कार्रवाई। शिमला जिले के निजी स्कूलों में अब टैट पास 6 की रखने होंगे। इसमें कोताही बरतने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा ने जारी की है। नए शैक्षणिक सत्र में शिक्षा विभाग ने गुणवत्ता लाने के मकसद से आदेश जारी की है। स्कूल में टैट पास शिक्षक रखे या नहीं, ये सुनिश्चित करने के लिए विभाग कभी भी किसी भी स्कूल का औचक दौरा कर शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता की जांच कर सकता है। यदि निजी स्कूलों में बिना टैट पास शिक्षक रखे जाने का मामला सामने आएगा तो ऐसे स्कूलों के खिलाफ विभाग कार्रवाई अमल में लाएगा। इसलिए सभी स्कूलों को अब पढ़ाई के लिए टैट पास शिक्षक ही रखने होंगे। निगमों के 8 निर्माणाधीन भवनों को 25 करोड़ रुपए देगी सरकार, सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार की तरफ से निगम के 8 निर्माणाधीन भवनों के निर्माण को पूरा करने के लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। इन भवनों के निर्माण कार्य को जून 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इनके अधिकतम उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया गया है। उन्होंने निगम को निर्देश दिए कि युवाओं के प्रशिक्षण के लिए निकटवर्ती HPKVN भवनों को तकनीकी शिक्षा विभाग को सौंपा जाए। इसके अतिरिक्त निगम ने प्रशिक्षुओं की सुविधा के लिए राज्य में 67 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI में उपकरणों के उन्नयन के लिए धन उपलब्ध करवाया है। मुख्यमंत्री सुक्खू हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने निगम को बाजार की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम की कार्य योजना बनाने और उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 13 फरवरी को मंत्रिमंडल की बैठक में हिस्सा लेने के बाद 14 फरवरी को मंडी जाएंगे। उनका 14 फरवरी को सरदार पटेल विस्तालय भवन का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। इसके बाद मुख्यमंत्री पद में विभिन्न सरकारी योजनाओं की आधारशिला रखेंगे। हिमाचल प्रदेश में 2 सिंचाई परियोजनाओं के लिए 72 करोड़ 8 लाख रुपए जारी। केंद्र सरकार ने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत प्रदेश की 2 सिंचाई परियोजनाओं के लिए 72 करोड़ 8 लाख रुपए जारी की है। इसमें फिनसिंग परियोजना के लिए 67.5 करोड़ और नादौन परियोजना के लिए 4.58 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। ये जानकारी मुकेश अग्निहोत्री ने दी है। भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता समेत 4 लोगों ने उद्योगपतियों से की मारपीट, फिरौती मांगने के आरोप। पंजाब हिमाचल की सीमा पर स्थित अंजोली मोड़ के पास रेस्टोरेंट में रात को खाना खाकर लौट रहे उद्योगपति और उसकी पत्नी के साथ भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता एवं उन्ना के ललड़ी से जिला परिषद सदस्य कमल सैनी समेत 4 लोगों ने मारपीट की। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हुआ है। इसके बाद नंगल पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। हमला करने के कथित आरोपियों को गिरफ्तार करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। इसकी पुष्टि डीएसपी नंगल कुलबीर सिंह ने की है। एचपी ने किया डेट शीट में बदलाव, अब 6 मार्च से शुरू होगी बीएड की परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश विस्तालय एचपी ने बीएड की परीक्षाओं की डेट शीट में बदलाव किया है। अब ये परीक्षाएं मार्च माह में शुरू होगी। विस्तालय प्रशासन ने पहले ये परीक्षाएं 21 फरवरी से शुरू करने का निर्णय लिया था, लेकिन अब डेट शीट में बदलाव करते हुए परीक्षाएं 6 मार्च से शुरू होगी और 17 मार्च तक चलेगी।
पीएमजीएसवाई हिमाचल की 40 सड़कों को केंद्र से मिले 262.75 करोड़ रुपए। हिमाचल प्रदेश की 40 सड़कों के लिए केंद्र सरकार से करीब 262.75 करोड़ रुपए आए हैं। ये बजट प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जारी किया गया है। 159 करोड़ रुपए की रकम 2023-24 वर्ष के लिए लागू की गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण कनेक्टिविटी डिवीजन के निदेशक देवेंद्र कुमार ने इस संबंध में प्रधान सचिव लोकमान विभाग और लोकमान विभाग के प्रमुख अभियंता को पत्र भेजा है। इस बजट को पीएमजीएसवाई 3 बैच 1 की मद के तहत दिया गया है। मंत्री चंद्र कुमार ने अपनी पार्टी पर साधा निशाना, बोले प्रदेश में कांग्रेस संगठन हुआ पैरालाइज्ड है। दिल्ली चुनावों में कांग्रेस की करारी हार तथा हिमाचल में कांग्रेस कार्यकारिणी का गठन न होने को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने अपनी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का संगठन पैरालाइज हो गया है, जिसे पार्टी हाईकमान को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि काफी लंबे समय से राज्य में फिर से कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ है और न ही चुनावों को लेकर संगठन ने कोई आदेश दिए है। शिमला में मंगलवार को पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि संगठन व सरकार साथ साथ चलते हैं। यदि संगठन मजबूत होगा तभी पार्टी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि यदि संगठन है तभी सरकार है, बिना संगठन की सरकार बनाना मुश्किल है। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों से 1.40 करोड़ रुपए की मक्की खरीद कर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता निगम को दी है। इसका आटा निगम द्वारा लोगों को मुहैया करवाया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों से 1.5 करोड़ रुपए की गोबर खाद खरीदी है। हिमाचल प्रदेश में बेटियों को मिलेगा संपत्ति में सम्मान अधिकार एक्ट में किया संशोधन। हिमाचल प्रदेश में अब बेटियों को भी संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। पैतृक संपत्ति में बेटी को भी बेटे की तरह एक अलग इकाई माना जाएगा। लैंगिक समानता के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने 51 वर्ष पुराने हिमाचल प्रदेश भूजोत अधिकतम सीमा अधिनियम 1972, हिमाचल प्रदेश सेलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट 1972 में अब बड़ा संशोधन कर दिया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पास की गई लैंड सेलिंग बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। चंडीगढ़ के चक्रों से अब छुटकारा, एम्स बिलासपुर में मार्च से मिलेगी पैट स्कैन की सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान एम्स बिलासपुर में कैंसर मरीजों के लिए मार्च 2025 से पैट स्कैन की सुविधा उपलब्ध होगी। इस महत्वपूर्ण चिकित्सा सुविधा के लिए आवश्यक उपकरण पूरी तरह से स्थापित कर दिए गए हैं। ड्रग केस पुलिस कर्मियों के मोबाइल खोलेंगे राज्य, संपत्तियां खंगालने की तैयारी। स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ की ओर से पुलिस कर्मचारियों के घरों में दी गई दबिश से हिमाचल में हड़कंप मचा हुआ है। नशीले पदार्थों को पकड़ने वाले पुलिस कर्मचारियों के घरों में एक साथ दबिश देने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दबिश के दौरान पुलिस कर्मचारियों के मोबाइल फोन को कब्जे में लिया गया है। इनकी किन किन लोगों से बात हुई है, एसआईटी इसका डाटा खंगालने में जुटी हुई है। पुलिस विभाग का मानना है कि तस्करों की संपत्ति खंगालने के लिए भी मोबाइल से कई राज खुल सकते हैं। फील्ड में काम कर रहे एचएएस अधिकारियों ने मांगे पीएसओ, मंडी में हुई घटना के बाद उठी मांग। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा अधिकारी संघ ने फील्ड में काम कर रहे सभी एचएएस अफसरों की सुरक्षा के लिए पीएसओ देने की मांग की है। बीते दिन मंडी के एसडीएम पर हुए हमले के बाद प्रशासनिक सेवा अधिकारी संघ ने सरकार से ये मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार की घटनाएं प्रदेश में असामाजिक तत्वों का प्रभाव बढ़ने की गवाही दे रही है। बिजली बोर्ड में अपनी तानाशाही बंद करे सीएम, सरकार तुगलकी फैसले पर करे विचार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री अपने तानाशाही भरे तुगलकी फैसलों से बाज आए। सरकार बिजली बोर्ड को हर दिन निशाना बना रही है। सत्ता में आने के बाद से ही सरकार ने बिजली बोर्ड को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले बिजली बोर्ड में घोटाले करने की शुरुआत हुई, जिसमें कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद से सरकार ने बिजली बोर्ड में पदों को खत्म करना और लोगों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया। उसके बाद सरकार युक्तिकरण के नाम पर पदों को खत्म करती जा रही है। नौकरियां देने के नाम पर सत्ता में आई सुख सरकार नौकरियां छीनती जा रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने बिजली विभाग में 51 महत्वपूर्ण पद समाप्त किए। इसके बाद विभाग में सेवाएं दे रहे 81 आउटसोर्स कर्मियों को नौकरी से निकाल दिया।
इसके बाद प्रदेश भर में खाली पड़े सभी विभागों के लगभग 1,17,000 पदों को खत्म कर दिया। अब सरकार युक्तिकरण के नाम पर बिजली बोर्ड से नौकरियां खत्म कर रही है। हाल ही में बिजली बोर्ड से 700 पद युक्तिकरण के नाम पर खत्म कर दिए गए हैं। बिजली बोर्ड में सरकार आगे क्या क्या करेगी ये किसी को पता नहीं है। राजधानी शिमला सहित रोहतांग, जलोड़ीदार और लग वैली में मंगलवार दोपहर को बर्फ के फाहे गिरे। दोपहर करीब 2:15 बजे शिमला के कुछ क्षेत्रों में धूप खिल रही और कुछ जगह फाहे गिरे। हालांकि कुछ देर बाद पूरे शहर में मौसम साफ हो गया। बुधवार से प्रदेश में मौसम साफ बने रहने का पूर्वानुमान है। 16 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मध्य और उस पर्वतीय जिलों किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा के कुछ क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी के आसार है। मैदानी जिलों में मौसम साफ बने रहने की संभावना जताई गई है।